हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसकी कन्वर्ट्स के बारे में, और इन्हें यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे लिए कुछ नई नहीं है। बचपन से ही हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते चले आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से ही, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल मैंने बनाया है ABC और हमें दिखाई दे रहा है एंगल भी 90 डिग्री है, ऐसा कोई ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो इसमें ये जो हमने हाइपोटेन्यूज के अलावा ये जो दो साइड्स हैं जिन्हें हम लेग्स कहते हैं, इन लेग्स का अगर हम स्क्वायर करके उनका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसको अब हम प्रूव कैसे करें? तो इसे प्रूव करने से पहले हम एक थ्योरम और पहले पढ़ते हैं जिसको यूज़ करके हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। वो थ्योरम क्या है जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है, थ्योरम 6.7। क्या कह रही है थ्योरम? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और अगर हम ये जो राइट एंगल हमारा है B, राइट एंगल वाला, उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो अब ये परपेंडिकुलर डालने से ये जो दो ट्रायंगल्स बन गए, एक दिखाई दे रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल AB, इसको कुछ नाम दे देते हैं, D है सपोज, एक दिखाई दे रहा है ABD ट्रायंगल और एक दिखाई दे रहा है ये BDC ट्रायंगल। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? अगर हमने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है B से और हाइपोटेन्यूज पर, तो ये जो ट्रायंगल ABD बना है ये पूरे ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। ऐसे ट्रायंगल BDC जो बना है ये भी पूरा ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं तो पहले हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है इस फिगर में? अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC और जिसमें कि एंगल B हमारा 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें गिवन है अ ट्रायंगल ABC और जिसमें हमें पता है कि एंगल B इज़ 90 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये जो B वर्टेक्स है इससे हमने हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है BD। ठीक है, AC को वो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें एक चीज़ और पता है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है। प्रूव हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऐसे परपेंडिकुलर डालने से जो दो छोटे ट्रायंगल्स में ट्रायंगल डिवाइड हो गया है, दोनों छोटे ट्रायंगल्स पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है और आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर है। यानी ट्रायंगल ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। पहली बात तो हमें ये प्रूव करनी है। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल इधर वाला दिख रहा है, ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। और तीसरी बात क्या प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। ये तीन बातें हमें प्रूव यहाँ करनी है। कैसे करेंगे तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC पर। ठीक है, इनको हम क्या सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? ट्रायंगल ABC यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसमें एंगल A है, और ट्रायंगल ABD यानी ये छोटा ट्रायंगल, इसमें भी एंगल A है। तो एंगल A तो दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो दोनों ट्रायंगल्स में प्रेजेंट है, इसको हम कह सकते हैं कॉमन। दूसरी बात, अगर हम इस ट्रायंगल ABC को देख रहे हैं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है एंगल B 90 डिग्री है ना, एंगल B यानी एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है। और ऐसे इस छोटे वाले ट्रायंगल
ए बी डी में इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल डी यानी एंगल बी डी ए ये भी 90 डिग्री है। दोनों एंगल्स ये इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए। क्यों? बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, इसका मतलब क्या है? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, ये सिमिलर है किसकी? ट्रायंगल। नाम लिखते हुए क्या ध्यान रखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जगह पर, किसी पर्टिकुलर एंगल की जगह पर यहाँ पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही आना चाहिए। तो ए के ही इक्वल है, तो ए की जगह तो हम ए ही रखते हैं। और ए बी सी का बी ये किसके इक्वल है? ये ए बी डी के एंगल डी के इक्वल है, तो बी की जगह हम रखते हैं डी। बचा क्या? बचा एंगल बी। तो हमें मिला ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया यहाँ पर? ए क्राइटेरिया हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है तो ये तो मिल गई हमें हमारी पहली इक्वेशन, और पहली बात हमारी प्रूव हो गई कि ए डी बी ये छोटा वाला ट्रायंगल ये पूरे ए बी सी के सिमिलर है। ऐसे ही हम दूसरे ट्रायंगल को इस पूरे ए बी सी के सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किस ट्रायंगल की? ट्रायंगल बी डी सी की बात कर रहे हैं और ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल दिखाई दे रही हैं? हमें पता था एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। ऐसे बी डी सी ट्रायंगल में एंगल डी कितना है? 90 डिग्री है। तो ए बी सी का एंगल बी ये किसके इक्वल है? बी डी सी के एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी डी सी के ये इक्वल है क्योंकि बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं दूसरी चीज़ हमें क्या दिखाई दे रही है? एंगल सी ए बी सी ट्रायंगल का भी पार्ट है और एंगल सी बी डी सी ट्रायंगल का भी पार्ट है, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये कैसा है? ये तो हो गया हमारा कॉमन, दोनों में प्रेजेंट एंगल सी इज कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के? अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? बी का कॉरस्पॉन्डिंग है डी। तो जहाँ पर इसमें बी लिखा था वहाँ पर तो हम लिख देते हैं डी, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग तो सी ही है तो वहाँ सी लिख देते हैं। बचा क्या? बी डी सी में से बी बचा, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। कौन सा क्राइटेरिया हमने यहाँ यूज़ किया? ए क्राइटेरिया ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तो हमें पता है ये जो बी डी सी है ये भी ए बी सी के सिमिलर है। अब ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी और ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी? ए डी बी और ए बी सी सिमिलर है, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आई है कि ए बी सी और बी डी सी सिमिलर है। इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा? क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल भी इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल भी इस ए बी सी के सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, आपस में भी सिमिलर होंगे, ये वही हमें मिलेगा, वही हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट में इसके। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला? ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी के ये सिमिलर हो जाएगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, इसी चीज़ को यूज़ करके अब हम प्रूव करने वाले हैं किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। तो अब हम चलते हैं अपने वापस पाइथागोरस थ्योरम पर। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? एक राइट ट्रायंगल है ये ए बी सी, जो कि राइट एंगल है बी पर। तो ये एंगल बी हमारा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो गिवन में हम क्या लिख लेते हैं? हमें क्या गिवन है यहाँ पर? एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें हमें पता है कि एंगल बी 90 डिग्री का है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली इसकी साइड ए सी हाइपोटेन्यूज है और बाकी दोनों इसके लेग्स हैं। हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? इनके लेग्स के स्क्वायर के सम के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए हम करते हैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपोटेन्यूज ए सी पर। ठीक है, तो बी डी क्या बना दिया हमने?
BD इज परपेंडिकुलर टू AC। बिल्कुल जो अभी हमने थ्योरम देखी थी उसके जैसा यहाँ पर फिगर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसी थ्योरम को यूज़ करके हम आगे अपना प्रूफ करने वाले हैं। अब हमें पता है कि अगर ये BD परपेंडिकुलर है ABC के, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, जो दोनों छोटे ट्रायंगल्स बन गए, ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स, एक ये वाला और एक ये वाला, पूरे बड़े ABC के सिमिलर होते हैं। तो हमें क्या पता है, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ADB के। अभी हमने पीछे प्रूव किया था, ठीक है। और ऐसे ही हमें एक बात और भी पता है, ये हमें पता है कि जो ट्रायंगल BDC है, ये वाला ट्रायंगल, ये BDC ट्रायंगल, ये भी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल D किसके इक्वल है, B के इक्वल है, ठीक है, BDC के, ठीक है। ये दोनों हमें कहाँ से पता चले, जो हमने अभी थ्योरम पीछे प्रूव की है 6.7 के नाम से जो थ्योरम थी, उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो दो ट्रायंगल्स में हमारा ट्रायंगल डिवाइड हो जाता है, वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो यहाँ से हमें क्या क्या बातें पता चल रही हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है उसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें AB का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी हमें एक साइड AB दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी एक हमें AB दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम AB स्क्वायर फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी AB अपॉन AD, AB अपॉन AD ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा AC अपॉन AB के। लिख लेते हैं इसको, AC अपॉन AB के इक्वल होगा, ठीक है। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हमें मिला कैसे, CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ठीक है। ये हमने बना ली हमारी पहली इक्वेशन। सेम ऐसे ही दूसरे में हम देखते हैं ABC और BDC, क्योंकि एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो यहाँ भी CPST से हमें कुछ रेशियोज इक्वल मिलेंगे। चाहते क्या है हम फाइंड करना BC का स्क्वायर, तो हम ऐसे रेशियोज लेंगे जहाँ पर एक में न्यूमरेटर पर BC आ रहा हो, एक में डिनोमिनेटर में BC आ रहा हो। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, BC अपॉन इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, DC। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एक BC यहाँ है तो यहाँ हम ले लेते हैं AC और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है BC, ठीक है। ये रेशियो हमें कहाँ से मिला, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स के। इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BC इंटू BC इज इक्वल टू DC इंटू AC, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एडिंग 1 एंड 2, दो इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब क्या है, उनकी LHS और LHS को हम ऐड कर रहे हैं और RHS को ऐड कर रहे हैं। तो LHS में तो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिख लेते हैं इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू RHS में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, ADAC प्लस DCAC, ADAC प्लस DCAC, से भी लिख लेते हैं AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो AC तो हम कॉमन ले सकते हैं, AC कॉमन ले लिया, अंदर बचा AD प्लस DC। AD में ऐड कर दें अगर DC, तो क्या बन जाएगा, ये तो पूरा बन जाएगा AC। तो AD प्लस DC तो इक्वल होगा AC के, तो हमें क्या मिला, AC इंटू AC, यानी AC स्क्वायर। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से हमने थ्योरम 6.7 को यूज़ करके यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है। अब हम यहाँ पर प्रूव करना चाह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, जस्ट पहले वाले का जस्ट उल्टा। हमें इस बार क्या दे रखा है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स।
तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, हमें नहीं पता अभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि इसमें से किसी एक साइड का जो स्क्वायर है ए बी स्क्वायर वो किसके इक्वल है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हमें ऐसा गिवन है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि जो ये पहली वाली साइड थी इसके अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री का ही होगा। ये हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं। कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्रायंगल ये ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें हमें गिवन है कि एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। हमें ये नहीं पता ये 90 डिग्री का है, इसमें इसका कोई एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और कौन सा एंगल, ए सी साइड के जस्ट अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो ए सी के जस्ट सामने जो एंगल है वो कौन सा, एंगल बी। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एंगल बी 90 डिग्री का इसमें होगा। अगर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल है तो एंगल बी पक्का 90 डिग्री का होगा। हम करते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, एक नया ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया इस तरह से कि उसकी एक साइड बी सी के इक्वल है, एक साइड पी क्यू के इक्वल, एक साइड उसकी ए बी के इक्वल है, और ये जो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल, एक और हमने ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम हमने रखा है पी क्यू आर, in which PQ is equal to AB। PQ हमने बनाई है ये AB के इक्वल, एंड RQ ये हमने बनाई है BC के इक्वल, RQ is equal to BC, एंड एंगल Q हमने बनाया है 90 डिग्री। बड़े आराम से बना सकते हैं। BC जितनी लेंथ हमने यहाँ ली उसको हमने RQ नाम दे दिया, यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, और इसको कितना कट कर लिया हमने, इसको जितनी ए बी की लेंथ थी उतना यहाँ पर कट कर लिया, उस पॉइंट को पी नाम दे दिया और इसको हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, तो ऐसा एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया। अब देखते हैं हम कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी 90 डिग्री का होगा। प्रूफ। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगल पी आर क्यू हमने नया बनाया है ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। तो यहाँ तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर अप्लाई होगी। तो यहाँ हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसकी लेग्स के स्क्वायर के सम के। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें क्या पता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर्ड प्लस क्यू आर स्क्वायर्ड। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि ऐसा होगा ही होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ही होगा। दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या पता है, एक बार फिर से लिख लेते हैं जो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की थी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो पी क्यू है ये हमने ए बी के बराबर बनाई है, तो पी क्यू की जगह तो हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ऐसे क्यू आर हमने किसके इक्वल बनाई है, बी सी की इक्वल बनाई है, तो बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ लिख दिया बी सी स्क्वायर्ड, ऐसे बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, क्यों बनाई हमने ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि जो पी क्यू है वो हमने बनाई थी ए बी के इक्वल, और ऐसे क्यू आर हमने बनाई थी बी सी के इक्वल। तो हमने पी क्यू को ए बी से सब्सटीट्यूट कर दिया और क्यू आर को बी सी से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन में थ्योरम में हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर के इक्वल है, ये हमें पहले से ही पता था। तो जहाँ भी हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू
AC का स्क्वायर। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें गिवन क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये है हमें गिवन। ठीक है, PR का स्क्वायर AC के स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर हम दोनों तरफ कर दें स्क्वायर रूट तो हमें क्या मिलेगा? PR इज इक्वल टू AC। PR और AC भी इक्वल हमें मिल गए। अब ये जो दो ट्रायंगल्स थे ABC और PQR, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? PQ AB के इक्वल, QR BC के इक्वल और PR AC के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो Q किसके इक्वल होगा? B के, और Q 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री ही होगा। वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हमें क्या अब दिखाई दे रहा है? इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, AB is equal to PQ and BC is equal to QR। ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही की थी, ये तो थी बाय कंस्ट्रक्शन, ये इक्वल थी। और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया कि AC is equal to PR। ये है प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने ऊपर ये बात प्रूव की है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। कौन से रूल लगा दिए हमने? SSS क्राइटेरिया यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का। तो इससे हमें पता चला कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और हमें ये भी पता है कि एंगल Q हमने कितना बनाया था? 90 डिग्री। तो सो एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एंगल B भी 90 डिग्री का हो गया, यानी ट्रायंगल ABC क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसका मतलब जो हमारी साइड ओरिजिनल साइड थी जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जिसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के इक्वल है, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके, पाइथागोरस की कन्वर्ट्स को यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के। तो पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10, इसमें क्या कह रहे हैं? फिगर दे रखा है हमें 6.48, उसमें एंगल ACP ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हमें गिवन है, और CD इज परपेंडिकुलर टू AB, CD AB के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं? कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, अभी हमने एक थ्योरम पीछे पढ़ी थी कि अगर हमने ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पर, तो जो दो छोटे ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल डिवाइड हो गया है वो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है और आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर है। तो हमें यहाँ पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ADC के। ठीक है, और ऐसे ही हमें दूसरी बात क्या पता है? हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल ABC और किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है ट्रायंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग तो B ही रहेगा, और C का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा C। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। ये हमें कहाँ से पता चला? ये सब हमें पता चला है थ्योरम 6.7 से, जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने से पहले प्रूव की थी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इसका क्या मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल है। हम यहाँ पर फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम फाइंड करना चाह रहे हैं BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमें कहाँ से मिल सकता है? हमें दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में भी BC है, इस ट्रायंगल में भी BC है, तो यहाँ से तो हमें BC स्क्वायर मिल सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेते हैं तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग BD दिखाई दे रही है, BC अपॉन BD। ये किसके इक्वल है? अब यहाँ भी BC चाहिए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है AB, तो ये इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BC के। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये मिला कैसे हमें? CPST से। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC इंटू BC यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AB। ये मिल गई हमें पहली इक्वेशन। ऐसे ही और क्या चाहिए हमें? AC स्क्वायर चाहिए। हमें दिख रहा है यहाँ भी AC है और यहाँ पर भी AC है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि A का कॉरस्पॉन्डिंग तो A ही है,
लेकिन बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी नहीं है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, सी। एंगल सी 90 डिग्री है और एंगल डी 90 डिग्री है, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डी होगा। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है। एंगल सी 90 डिग्री है बड़े वाले में और छोटे वाले में एंगल डी 90 डिग्री का है। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है सी, तो यहाँ आएगा ए सी डी। अगर ये नाम हम यहाँ सही से नहीं लिखेंगे, प्रॉपरली नहीं लिखेंगे, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालने में ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। तो यहाँ से हमें रेशियो क्या मिल रहा है, हमें ए सी चाहिए, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ए सी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग है ए डी। तो ए सी अपॉन ए डी, दिस इज इक्वल टू, ए सी चाहिए यहाँ भी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ए बी है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये भी हमें सी पी एस टी से मिला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी इंटू ए सी यानी ए सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो बहुत ईजी हो गया। अब तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशंस को दोनों को। तो हमें फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की जगह रख देते हैं बी डी इंटू ए बी, और ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए डी इंटू ए बी से ए बी हो गया कैंसिल और हमें इक्वल मिल गया बी डी अपॉन ए डी के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 11 में एक A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall। एक ये वॉल है हमारी और एक लैडर इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है, ये लैडर है, ये इस तरह से रखी हुई है कि इसका जो फुट है वो वॉल से कितना दूर है, 2.5 मीटर दूर है। एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। और ग्राउंड से ऊपर यहाँ पर एक विंडो है जो कि ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है, 6 मीटर ऊपर है, लैडर का टॉप उसको रीच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये लैडर यहाँ पर रखी हुई है। ये क्योंकि वॉल है और ये ग्राउंड है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, इस लैडर की लेंथ हमें फाइंड करने को बोला है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर मैं इन पॉइंट्स को सबको नाम दे दूँ, लैडर सपोज है ए बी और ये जो पॉइंट है इसको सी नाम दे देती हूँ। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी जो बन रहा है, इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हमें दिखाई दे रहा है जिसमें कि एंगल सी 90 डिग्री का है। तो इसमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी का स्क्वायर हम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो इनकी लेग्स के स्क्वायर के सम के, वो इक्वल होगा बी सी स्क्वायर्ड प्लस ए सी स्क्वायर्ड। और ये जो ए बी है यही है हमारे लैडर की लेंथ। ठीक है, एल से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी है 2.5 मीटर, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस ए सी है 6 मीटर यानी 6 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर किया तो आ गया 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36, तो ये हमारा आ गया 42.25। लेंथ का स्क्वायर 42.25 है तो लेंथ ऑफ लेडर कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। लेंथ ऑफ लेडर कितनी है, 6.5 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये है हमारा एग्जाम्पल 12 एनसीईआरटी का ही। इन फिगर 6.50, ये जो फिगर गिवन है इसमें ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें प्रूव करना है तो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमें अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, LHS को लेते हैं। LHS में जो कुछ भी दिया हुआ है पहले हम उन्हें फाइंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ए बी स्क्वायर हमें किसके इक्वल मिल रहा है, सी डी स्क्वायर हमें किसके इक्वल मिल रहा है, वो वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और देखेंगे RHS तक हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। तो LHS हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये है ए बी स्क्वायर्ड प्लस सी डी स्क्वायर्ड। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर हमें चाहिए तो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है,
यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एंगल डी क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, लेग्स के स्क्वायर के सम के। तो ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि हमने ऐसा हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्या लगाइए हमने, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें सी डी स्क्वायर की, तो सी डी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी। अब ये इसमें एंगल डी 90 डिग्री है, यानी हाइपोटेन्यूस तो हमारा ए सी है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, इन ट्रायंगल ए सी डी अगर हम बात करें, ए सी स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके, लेग्स के स्क्वायर की सम के, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं सी डी स्क्वायर की, तो इसका मतलब सी डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं सी डी स्क्वायर की जगह, सी डी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर तो हो गए कैंसिल, और हमारे पास बचा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो कि हमें आर एच एस में दे रखा है। तो हमने प्रूव कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। एक बार ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस लगा के हमने ए बी स्क्वायर फाइंड किया, और एक बार ट्रायंगल ए सी डी में पाइथागोरस लगा के हमने सी डी स्क्वायर फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें खुद बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल कौन सा है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 13। एग्जाम्पल 13 ऑफ एनसीईआरटी, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये एक ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा है, बी एल इसकी मीडियन है, यानी सी एल इज इक्वल टू ए एल। ठीक है, और सी एम भी मीडियन है, सी एम मीडियन है, इसका मतलब ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये हमें पता है। और ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये राइट एंगल है ए पर, तो ये एंगल है 90 डिग्री का। प्रूव दैट 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। सेम जैसे हमने पीछे प्रूव किया था वैसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम एल एच एस को लेकर चलते हैं और देखते हैं हम आर एच एस तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। ठीक है, तो एल एच एस में हमें दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है बी एल किस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रायंगल मैंने डॉटेड डॉट करके बनाया है, ए बी एल इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हम बी एल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल बी एल ए, इसमें हमें दिखाई दे रहा है बी एल स्क्वायर, दिस बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स के स्क्वायर के सम, यानी ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमने क्या लगाई है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें दिखाई देगी कि ठीक है चलो अभी यहीं तक रखते हैं, इसका मतलब बी एल स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ऐसे सी एम स्क्वायर को चेंज करते हैं, तो सी एम स्क्वायर उसके लिए ढूंढते हैं सी एम किस ट्रायंगल में से हमें मिलेगा, तो सी एम हमें मिलेगा इस ट्रायंगल में से। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सी ए एम ट्रायंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ भी हमने क्या लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो एल एच एस क्या बन गई हमारी, 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर की जगह रख दिया ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ऐसी सी एम स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने रख दिया सी ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा तो कुछ आ गया। अब एक चीज़ और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए यानी ए सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के। यहाँ भी हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए स्क्वायर, ये भी हमने क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम।
तो ए बी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर की जगह तो हम रख सकते हैं बी सी स्क्वायर। तो ये हमारी एल एच एस अब किस में चेंज हो गई, 4 टाइम्स बी सी स्क्वायर एक तो आ गया हमारा, और प्लस बचा है यहाँ ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। हमें तो सिर्फ बी सी स्क्वायर चाहिए, ए एल और ए एम नहीं चाहिए। तो हम क्या सोच सकते हैं, अब हमें पता है कि ये जो ए एल है ये ए सी का हाफ है। क्यों, क्योंकि हमें दिया था कि बी एल इस ट्रायंगल की एक मीडियन है, बी एल इस ट्रायंगल की मीडियन है, नहीं ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये पूरी ए सी का हाफ है। ठीक है, तो ए एल किसके इक्वल है, ए एल तो इक्वल है ए सी बाई 2 के। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ए एम को फाइंड करें तो ए एम किसके इक्वल है, ए बी बाई 2 के इक्वल है। ए एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ए बी के हाफ के इक्वल है, क्योंकि हमें सी एम भी मीडियन दी हुई है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हमें दी हुई हैं। तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ए एल की जगह हम क्या रख रहे हैं, ए एल की जगह रख रहे हैं हम ए सी बाई 2, तो यहाँ बन जाएगा ए सी बाई 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ए एम की जगह हम क्या रख रहे हैं, ए एम की जगह हम रख रहे हैं ए बी बाई 2, तो ए एम की स्क्वायर की जगह बन जाएगा ए बी बाई 2 का स्क्वायर। क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू क्या था पीछे, 4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा कुछ आ गया था। दिस इज इक्वल टू 4, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया यहाँ पर, तो आ गया 4 बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ जो हमने अभी पीछे भी देखी थी कि ये ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, तो बी सी स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हमें ये पता है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 और अंदर आ गया 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 से 4 तो कैंसिल, और 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आ गया 5 बी सी स्क्वायर। यही हमें चाहिए था, ये है हमारी आर एच एस। तो यानी हमने प्रूव कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, यही प्रूव करना था ना हमें, 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल 14 है ये एनसीईआरटी का। इसमें कह रहे हैं ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है, ओ इसके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट है। ठीक है, 6.52 फिगर हमें दे रखी है। प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर्ड प्लस ओ डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर्ड प्लस ओ सी स्क्वायर्ड, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, यहाँ पर O के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ए बी को पी पर इंटरसेक्ट करी है, डी सी को क्यू पर इंटरसेक्ट करी है, और ये लाइन जो है ये ए डी के भी पैरेलल है और बी सी के भी पैरेलल है। ए बी सी डी क्योंकि रेक्टेंगल है तो ए डी और बी सी तो पैरेलल है ही, हमें पता है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी के पैरेलल एक लाइन बनाई, कहाँ से, थ्रू ओ, ओ के थ्रू हमने ए डी और बी सी के पैरेलल एक लाइन बना दी, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट्स किसको, ए बी को एट पॉइंट पी एंड डी सी को एट पॉइंट क्यू। ठीक है, ये हमने कर दी कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि जब हमने ये लाइन बना दी है इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल, तो ये जो फिगर अब बना है, ये वाला जो फिगर बना है, ये भी क्या है, ए पी क्यू डी, ये भी क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है। दिस लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल पहले ही थी, ये लाइन इसके पैरेलल हमने बनाई है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम।
और ये एंगल, इसके सारे एंगल कितने हैं इसके 90 डिग्री के हैं, तो ये भी एक रेक्टेंगल है। और ऐसे ही ये नीचे वाला जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है पी क्यू सी बी, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर ए डी क्यू पी एंड पी क्यू सी बी, ये क्या है, ये दोनों हैं रेक्टेंगल्स। कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसे की है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है दोनों के, तो ये दोनों भी रेक्टेंगल्स हैं। और हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब क्या है ए पी इक्वल है डी क्यू के, ये ए पी इक्वल होगी डी क्यू के, और ऐसे ही पी बी इक्वल होगी क्यू सी के, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पता है एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमें प्रूव करना है। तो हम अपने RHS को लेकर चलते हैं। RHS में हमें क्या दे रखा है, OB स्क्वायर्ड प्लस OD स्क्वायर्ड, इन्हें हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं हमारे फिगर में। OB स्क्वायर्ड हमें कौन से ट्रायंगल से मिलेगा, इस ट्रायंगल से मिलेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी रेक्टेंगल है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इन ट्रायंगल OBP, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें क्या मिलेगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OB स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम बात करें OD स्क्वायर के, तो OD हमें कहाँ से मिल रहा है, इस ट्रायंगल में से मिल रहा है। ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ODQ। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है OD स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर के। तो यहाँ पर इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं, OD स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं OQ स्क्वायर प्लस DQ या QD स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमने कहाँ से निकाले हैं रिलेशंस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाले हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया, एक बार हम फिर से अगर इसको लिख लें, यहाँ पर हमें ये मिला, LHS हम सॉल्व कर रहे थे और हमें क्या मिला था, OB स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। और ऐसे ही हमने OD स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया था, OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया था, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। और आगे देखते हैं, अब हमें यहाँ पर पता क्या है, हमें ये पता है कि ये जो AP है ये DQ के इक्वल है और ये जो BP है ये QC के इक्वल है। तो हम चेंज कर सकते हैं इनको। तो जहाँ पर भी हमें यहाँ पर DQ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। हमें पता है DQ इज इक्वल टू AP, हमने अभी पीछे देखा था। और हमें क्या पता है कि जहाँ कहीं भी यहाँ पर हमें BP लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम CQ रख सकते हैं। हमें पता है कि BP इज इक्वल टू CQ, ये भी हमने पीछे प्रूव किया था क्योंकि ये जो दोनों छोटे छोटे बन गए हैं हाफ हाफ में, जो रेक्टेंगल बड़ा डिवाइड हुआ है तो ये हाफ पार्ट्स भी रेक्टेंगल्स ही हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। वही हम करते हैं, BP स्क्वायर की जगह रख दिया CQ, तो यह बन गया CQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ की जगह रख दिया AP स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसकी हम थोड़ी सी रिपेयरिंग कर लें, यानी इनके पेयर्स को थोड़ा सा चेंज कर लें। हम CQ स्क्वायर को हम साथ में रखते हैं OQ स्क्वायर के, CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इस OQ स्क्वायर को इधर ले आए, इनको साथ में रख दिया, प्लस ऐसे ही AP स्क्वायर को अगर हम साथ में रख दें OP स्क्वायर के तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये किसके इक्वल मिलेगा, ये तो इक्वल मिलेगा OC स्क्वायर के, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल OCQ ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, इसमें OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमें बात पता चली। ऐसे AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर को अगर हम देखें AP और OP, तो अब कौन सा ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये वाला। तो इन ट्रायंगल APO, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये भी हमने क्या यूज़ किया है, पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये और ये रिजल्ट यूज़ करके अब हमारे पास क्या आ गया, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर की जगह तो हमने लिख दिया ओ सी स्क्वायर, और ऐसे ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया ओ ए स्क्वायर। ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। यही हमें चाहिए था। क्या प्रूव करना था, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव हो गया, यहाँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल्स भी अब आज यहाँ कंप्लीट कर लिए। तो ट्राइंगल्स चैप्टर का सारा कंसेप्ट अब हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। बचे क्या हैं, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं ना, और मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं। तो जिनको आप खुद से करके देखेंगे और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। और जो कुछ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ पर देखेंगे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।